हर हर महादेव। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार त्रयोदशी की तिथि पड़ती है। एक तिथि शुक्ल पक्ष की और वहीं दूसरी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होती है। इस दिन भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन को सुख शांति से भर देते हैं। जो भी श्रद्धालु नियम और निष्ठा से इस प्रदोष व्रत को रखते हैं, भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो चलिए आपको इस दिन के रखे जाने वाले व्रत की कथा सुनाते हैं। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है, एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या के समय तक लौट आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे। उनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं, जो कि बेहद खूबसूरत थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब ये पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे ये मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ वो ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय शिव शंभू। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की मेरी ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे।